जय। श्री प्रेम पत्तनम ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति प्रभुग्रंथं वाग्मय मंत्रं जगद्देवती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णाचलं परमधाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं परात्म कोपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादर्शितरत्नारायणरत्नसिंहासनस्थं श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवं प्रेष्ठादि सेव्यमानं स्मरामि। प्रणम्य श्री स्वामिनन्दने विद्युल्लताको विभाव भावितां मुग्धां अनन्याक्षिणीमास्तितां रक्तांबरां नीलांबरां आलजनिसुषेतां वन्देहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च आजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विवरौ धर्मपालौ वन्दे जगद्गुरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयालो हे घटी सुमते रघुनाथ दासो श्री जीवने मंदमते दयाद्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री प्रेम पत्तनम प्रेम साम्राज्य के विभिन्न गुणों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है और विशेष रूप से प्रेम साम्राज्य में जो अद्भुतता विराजमान है उसे विभिन्न यहाँ के धर्मों के रूप में रेखांकित किया जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि इस प्रेम नगर में अधर्म ही धर्म हो जाएगा, यहाँ पर असत्य ही सत्य हो जाएगा, यहाँ अनाचार ही आचार हो जाएगा, यहाँ पर अनादर ही आदर हो जाएगा, यहाँ पर असंतोष ही संतोष हो जाएगा, यहाँ अभिनय ही विनय हो जाएगी,
और यहाँ पर अब चल रहा है सातवीं विशेषता, वो अनलंकृति ही अलंकृति हो जाएगी। श्रृंगार का धारण न करना, यही श्रृंगार का धारण करना हो जाएगा। और इसी प्रसंग में श्री अभिसार का श्री विश्वानंद उन के उत्सुकता को, उनकी उत्सुकता को दिखा रहे हैं। श्री प्रिया जी कह रही हैं, अरे सखी बहुत श्रृंगार हो गया, अब देर मत कर, जल्दी से श्याम सुंदर के आगमन का समय हो गया है, चल चल प्यारे के दर्शन करने के लिए चल, ऐसे कह रहे हैं। तो 73 में पृष्ठ पर 34वां श्लोक है, कल इसका वर्णन कर रहे थे कि यावक मंबुज सुपदम हेम सुभक्षाम सुभूषणम महिमा खंजन मंजुन सुदृशाम अंजनम अनुरंजनम मनसा। 34वां श्लोक कि यावक अंबुज सुपदम, तेरे चरण तो स्वाभाविक रूप में ही, यावक माने आलता से युक्त है, इनको आलता से रंगने की आवश्यकता नहीं। यावक मंबुज सुपदा, अंबुज सुपदा कमल सरी के तेरे चरण, यावक से की आवश्यकता नहीं है, उनमें आलता की आवश्यकता नहीं है। और हेमस बपुषाम भूषणम हेमम, और हेम माने स्वर्ण के समान तेरा श्रीअंग है, सो हेम सुबपुषाम, सोने जैसा तेरा अंग, उसमें भूषणम हेमम, सोने के आभूषण की क्या आवश्यकता है, वे अलग चमकेंगे भी नहीं। और खंजल मंजुल सुदृशाम, और खंजन के समान तेरे शरीर की जो सुदृशाम माने सुंदरी गण है, उनके लिए अंजनम अनुरंजनम मनसा, काजल लगाना उसकी क्या आवश्यकता है, तेरे तो स्वाभाविक रूप में ही प्रकृति ने ही, स्वभाव ने ही काजल लगा दिया है, इसलिए ये काजल जो लगाना है ये मन का संतोष जरूर है, तो मन में संतोष कर लो, हाँ मैंने श्रृंगार किया, इसकी जरूरत तो है नहीं। सो कह रहे हैं अंजनम अनुरंजनम, जो अंजन धारण करना है वह तो मनसा अनुरंजनम, केवल मन को बहलाना मात्र है, मन का संतोष मात्र है, इसकी आवश्यकता नहीं। क्या सुंदर प्रकार से बात कह दी कि चरण अपने आप ही कमल सरी के लाल हैं, इनमें जावक लगाने की क्या आवश्यकता, बिना जावक लगाए भी ये जावक से युक्त, आलता से युक्त दिख रहे हैं। श्रीअंग पहले ही सोने जैसा है, इसमें स्वर्ण के आभूषण धारण करने की क्या आवश्यकता, और नयन पहले से ही खंजन पक्षी के समान, के नेत्र के समान काले होकर के विराजमान हैं, अतः उनमें काजल लगाने की क्या आवश्यकता। फिर भी तू काजल लगा रही है, अभ्यास के कारण लगा रही है, अपने मन के संतोष के कारण भले लगा ले, इसकी जरूरत तो है। तो ये तो मन का अनुरंजन मात्र। इसी प्रकार यथावा, इसी प्रकार कह रहे हैं श्री, यहाँ पर ये जो पंक्ति थी, अभी जो श्लोक बोला था, इसमें श्री कृष्ण विरह में विभोर थे, ये विचार करके श्री राधिका उस समय कृष्ण के पास में जाने के लिए अत्यंत दूती से सुन करके प्यारे व्याकुल है, जाने के लिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक है, और अत्यंत उत्सुकता देख करके उस समय सखी से कह रही है कि अरे सखी कोई आवश्यकता नहीं है श्रृंगार धारण करने की, तेरे मन का संतोष है, इसलिए तू जल्दी जल्दी कुछ कर ले। इसी तरह से कह रहे हैं कि बलय विभूषित मेघो करद्वयम कलय कज्जलम उज्ज्वलम अंबरम ऐन दूषय देहम अदूषणम विफल माले विफलम आले न भूषय भूषण, के बलय विभूषित मेघ करद्वयम,
तेरे दोनों श्रीहस्त करद्वय, तेरे दोनों हाथ बलय विभूषितम एवं, पहले से ही चूड़ियों से सुशोभित है, और तेरे मणिबंध में अपने आप ही चूड़ियों के चिन्ह भी बने हुए हैं। मणिबंध में कला है, ये जैसा है इसको मणिबंध कहते हैं। तो मणिबंध जो है उसमें स्वाभाविक रूप में ही चूड़ियों के निशान बने हुए हैं, और चूड़ी तूने धारण कर रखी है। तो बलय विभूषितम एवं करद्वयम, तेरे मणिबंध स्वाभाविक रूप में ही वलयों से, वलय मतलब चूड़ी, उनसे विभूषित है। और कलय मैंने देख ले कज्जलम, देख मेरे आंखों में कज्जल भी विराजमान है, इसकी भी लगाने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अरे सखे प्यारे के साथ में मिलन करने के लिए चल, प्यारे प्रतीक्षा देख रहे होंगे, क्यों देर लगा रही है। सो कले कज्जलम, नैनों में कज्जल का काजल अपने आप ही विराजमान है। और उज्ज्वलम अंबरम, अच्छी खासी तो मैंने वस्त्र धारण कर रखे हैं। अयन दूषय देहम, इस शरीर को अब दूषित करने की जरूरत नहीं है, आभूषणों से लादने की इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। अयन दूषय देहम, अदूषण, यह देह तो दूषण से रहित है, सारी दोषों से रहित होकर के ही विराजमान है। विफलम आले न भूषण भूषण, अरे सखी अरे आले, विफलम माने फालतू में, व्यर्थ में, न भूषण भूषण, आभूषणों को क्यों मुझे धारण करा रही है, क्यों लाद रही है, आभूषणों की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से ये अर्थालंकृति अलंकार यहां पर है, अर्थालंकृति वहां पर जहां पर संकेत के द्वारा कोई अर्थ निकल रहा है कि आभूषण जब धारण करा रखे हैं तो पिष्ट पेषण करने की क्या आवश्यकता। पिष्ट पेषण कहते हैं पीसे हुए को पीसना। तो जो पहले से पिसा हुआ है उसको क्या पीस रही है, जो नया दाना है उसको पीसना चाहिए। तो पिष्ट पेषण करने की आवश्यकता नहीं है। उज्ज्वल वस्त्र भी पहन रखे हैं, कंकड़ भी पहन रखे हैं, कज्जल भी है, बस इतना ही आभूषण बहुत है, इसलिए इस शरीर को और दूषित करने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से कह रही है चल सखी सत्वरम असु सम आनंद सहज सुंदर है। अरे सखी, हाँ अरे सखी जल्दी से चल, अपने असु सम्मानित प्राण के समान श्री श्याम सुंदर, उनको सुंदर अंगों के द्वारा आनंदित कर, अपने सुंदर अंगों का प्यारे को दान करके, अपना दर्शन प्यारे को करा करके प्यारे को आनंदित कर। अरे सखी चल, सत्वर माने जल्दी, असु समम माने श्याम सुंदर ही तेरे प्राण के समान है, आनंद है सहज सुंदर है अंग, उनको अपने सहज सुंदर अंगों के द्वारा आनंदित कर। भूषण से भूषण से, यदि तुझे आभूषणों से आभूषित ही होना है तो अभी सके ब्रजभूषण एवं किम न भूषण, तू फिर ब्रजभूषण के आभूषणों को ही धारण कर। कल वर्णन कराए थे शिव स्वरूप महेंद्र बड़े दामा, श्री ब्रज गोपिकाओं का संपूर्ण आभूषण श्याम सुंदर ही, अथवा सुहग नव नवोद्यन माधुरी माधुरी धृतिम अननय कामताम आगताम ताम अवे, प्रिय परिजन वृंदम दृश्य भीति तस्या सहज सुहग मंगल भूषण आभ्रो। कोई सखी कह रही है कि श्री राधिका जो अपने आभूषणों को धारण कर रही हैं वो इसलिए धारण कर रही हैं कि अंग की कांति ज्यादा नहीं फैल जाए। यदि आभूषण धारण करेंगे तो इतना प्रकाश हो जाएगा कि तुरंत पहचानने में आ जाएगी। इसलिए जैसे ज्यादा चमकीली चीज जो हो उसको कहीं ढांक दिया जाए तो उसका प्रकाश ज्यादा नहीं फैलता है, इसी तरह से श्री राधिका भी अपने अंग की कांति को ढांकने के लिए आभूषण धारण कर रही है। यहाँ अपने अंगों की शोभा को दिखाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि
शुक्लाभिसार का स्वरूप में, कृष्णाभिसार का स्वरूप में अभिसार करते समय कोई देख न ले, उनको छुप करके जा रही हैं, कोई देख न ले, इसलिए अपने आप को छिपाने के लिए आभूषण धारण कर रही है। श्री विश्वकर्मा, उनकी 2 पुत्री थी, एक पुत्री थी संज्ञा, वे संज्ञा की छाया बन जाती थी। तो संज्ञा, जब भगवान सूर्य के साथ में संज्ञा का विवाह हुआ तो ससुराल गई, परंतु वहां पर रही नहीं, भाग दौड़ करके चली गई अपने पिता के पास में। पिता बोले, मां बोली, बेटी क्यों भाग करके क्यों आ गई ससुराल से? तो बड़ी देर में कहीं खुली संज्ञा जी, बोली नहीं, आर्यपुत्र का तेज इतना ज्यादा है कि मैं सहन नहीं कर पाती, उनकी चमक बहुत ज्यादा है। श्री संज्ञा जी की मां ने ये बात अपने पति सूर्य भगवान से कही कि बेटी सूर्य भगवान के तेज को सहन नहीं पा रही है। बोले ऐसी बात है? तो ससुर जी ने जमाई जी को पकड़ लिया, सूर्य भगवान को पकड़ लिया और सूर्य भगवान को पकड़ करके शान के ऊपर घिस दिया, उनका तेज कुछ कम हो गया। तब संज्ञा छाया के पास में गई, ऐसे संज्ञा जो है वो सूर्य के पास में गई। ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है कि सूर्य का तेज पहले बहुत ज्यादा था, इसलिए श्री विश्वकर्मा ने जब सूर्य को घिस दिया तब जाकर के उनका तेज कुछ कम हुआ, नहीं तो चकाचौंध बहुत ज्यादा थी, संज्ञा जी वहां पर रह नहीं पाती थी। तब जाकर के जब तेज कम हुआ तो फिर वे रहने लगी। ऐसे ही यहाँ पर श्री राधिका का तेज इतना ज्यादा है कि आभूषण धारण करने से वो कुछ ढक जाएगा, और यदि आभूषण धारण नहीं किए तो तेज अत्यंत प्रकट हो जाएगा, और श्री राधिका कहीं भी जाएंगे पता लग जाएगा कि ये जा रही हैं, अभिसार कर रही हैं, इसलिए वे आभूषण धारण कर रही हैं। इसी भाव को कह रहे हैं कि सुभग नव नवोद्यन माधुरी, हे सुभग, हे श्री श्याम सुंदर, आप घबराओ मत, श्री राधिका आ ही रही है, उनको श्रृंगार धारण करने में कुछ विलंब हो रहा है, श्रृंगार धारण करना भी आवश्यक है, अनिवार्य है, नहीं तो वे अभी तक आ गई होगी, परंतु क्या करें हे सुभग, हे सुंदर, नव नवोद्यन माधुरी भी, श्री राधिका की माधुरी नव नव रूप में उद्यन प्रकाशित हो रही है, नए नए रूप में उनकी माधुरी नित्य अभिव्यक्त होती है, फैलती है। ऐसी स्थिति में धुरीणाम धृतिम अनुनय, आप धृतिम धुरीणाम अनुनय, आप धैर्य धारण करने वालों में परम धुरीण है, तो धृति नाम धृति धुरी नाम आप जो धैर्य है उस धैर्य को अनुनय, धैर्य को कहीं धारण करो, आप धैर्य धारण करने में धुरीण है, इसलिए धैर्य को धारण करो। तो धृति अनुनय, धृति को धारण करो। कांताम आगताम ताम अवेही, श्री राधिका को आने में देर नहीं है, राधिका आती ही होगी, वे कांता बस आ गई। कांताम आगताम अवेही, कांता को आया हुआ ये जान लो। जहां अत्यंत अत्यंत निश्चय होता है वहां वर्तमान काल में भी भूतकाल का प्रयोग होता है। जैसे कोई पूछे भाई कब जाओगे, तो गया, तो वर्तमान की एकदम निर्णय की अवस्था में, व्याकरण का एक नियम है कि निर्णय की अवस्था में कभी भविष्य और भूत के लिए भी भूतकाल का ही प्रयोग हो जाता है, भविष्य के लिए भी भूतकाल का प्रयोग हो जाता है। कि कब आए, बोले आग तो हम अभी अभी आ चुका हूं, और
कब जाओगे? तो बस चला गया। तो इस तरह का जो प्रयोग है, तो यहाँ पर कांताम आगताम अवेही, प्रिया को आया हुआ ही तुम जाओ। प्रिया को आने में अब विलंब नहीं है, प्रिया आ ही गई है। प्रिय परिजन वृंदम दृष्टि भीतिया, देर इसलिए हो रही है क्योंकि वे श्रृंगार धारण कर रही है, क्योंकि प्रिय परिजन वृंदम दृष्टि भीतिया, उनके प्रिय परिजन जन है, उनके जो आसपास के लोग हैं, उनकी दृष्टि से राधिका भयभीत है कि श्याम सुंदर के पास में गमन करते समय कहीं कोई उनको देख न ले, कोई परिजन उनको देख नहीं ले। इसलिए तस्या सहज स्वभाव, वे अपने सहज स्वाभाविक अंग को भूषण आभूषणों, अब आभूषणों से थोड़ा ढक रही हैं, जिससे कि उनके अंग से निकलने वाला प्रकाश कुछ कम हो जाए और वे पहचानने में नहीं है। इस वक्त इसलिए तुम चिंता मत करो, श्री राधिका आ रही है, आ रही है। यहाँ पर हेतु हेतु मत अलंकार, हेतु अलंकार जो है उसको दे रहे हैं क्योंकि श्री राधिका को विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको अपने अंगों से निकलने वाले प्रकाश को कम करना है, कुछ दबाना है, भोतरा करना है, इसलिए ब्लंट करना है। इसलिए वे अपने अंगों को आभूषणों से सजा रही हैं, अन्यथा पहचानने में आ जाएगी। तो सुहाग नव नवोद्यन, हे श्री श्याम सुंदर, नव नवोद्यन माने नए नए किरणें, माधुरी भी, माधुरी की किरणें श्री राधिका के श्री अंग से निकल रही हैं। माधुरी नाम माधुरी भी, मधुरमा की भी मधुरमा उनके अंग से नव नव निकल रही है। इसलिए धृतिम अनलय, तुम धैर्य को धारण करके विराजमान हो। कांताम आगताम एवं अवही, उस कांता को बस आया हुआ ही जानो। प्रिय परिजन वृंदम दृष्टि भीतिया, अपने प्रियजन और परिजन उनकी दृष्टि से अपने आप को बचाने के लिए भयभीत सी होकर के वे श्री राधिका सहज स्वभाव भूषण आरोपी, अपने स्वाभाविक सुंदर अंगों को आभूषणों से कहीं दबाती हुई, ढांकती हुई सुशोभित हो रही है। ये सुभग कहकर के जो कृष्ण विरह में विह्वल हो रहे हैं, उनको दूती धैर्य दे रही है, घबराओ मत, राधिका आ गई बस, ये समझो आ गई बस। आगे कह रहे हैं किशोर कठनाम मति मण स्वर्ण भूषणानि विसृज्य, गुरु रागिणी विसृज्य मंच गुण्याम अपि मैव कल्पा बला अधिनुकुंज एकैव सा भवत गल विभूषण भवत मालती मालिका। किशोर, हे परम सुंदर श्याम सुंदर, किशोर का तात्पर्य है किम शीर्यते, जो कभी मुरझाए नहीं। किशोर को देखो सदा खिला ही रहता है। बुढ़े लोग जो है वो झुके हुए मुरझाए हुए से दिखेंगे, परंतु जो नव किशोर है, टीनेजर्स, तो बिल्कुल सदा खिले हुए रहते हैं। कितना उनमें ओज, कितना उनमें चमक रहती है, स्वाभाविक चमक। इसलिए किम शीर्यते, जो कभी भी मुरझाए हुए नहीं रहे, उनका नाम है किशोर। और श्री वास्तव में किशोर यदि कोई है तो वे श्री प्रियालाल ब्रज में। तो हे किशोर, हे परम सुंदर, कभी भी न मुरझाने वाले। किशोर शब्द के दो अर्थ कहीं रसिक जनों ने किए। किशोर माने किम शीर्यते, जो जीर्ण शीर्ण कभी नहीं दिखे, सदा खिला हुआ दह फूल गुलाब। श्री महावाणी जी का एक पद है, श्री प्रियालाल कैसे हैं, जैसे गुलाब का डहडहा फूल, एकदम खिला दह फूल गुलाब। इसलिए किम शीर्यते, उसमें कहीं भी मुरझाहट नहीं है। अथवा दूसरा एक अर्थ है किशोर का कि किम श्रुणोति, किसी की बात को न सुने, अपने निज भाव लोक में, अपने स्वप्न लोक में ही बस विचरण करता रहे, किसी की परवाह नहीं, किसी की सुने नहीं, उसका नाम है किशोर। अपने भाव राज्य में ही
जो डूबा रहे वो किशोर। तो हे किशोर, अपने भाव राज्य में प्रिया का स्मरण करते हुए ही सदा डूबे हुए अथवा कभी न मुरझाने वाले हे परम सुंदर, कठिनाम अति मन सुवर्ण भूषणानी विसृज्य, कठिनाम मति, मैं आपसे कह रही हूं इस समय आप दो वस्तुओं का त्याग करो। एक तो कठिनता की बुद्धि, कठिन बुद्धि, कोमल बुद्धि धारण करो, श्री प्रिया की सेवा करनी है, तत्सुख सुखी भाव धारण करो, कोमल बुद्धि धारण करो, और मणि स्वर्ण भूषणादि, मणि और सोने के कठोर आभूषण, इन सब को छोड़ो। इस समय बड़ श्रृंगार में पुष्प श्रृंगार धारण करना ही उचित है। इस समय आभूषण धारण करना उचित नहीं है। श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं, बड़ श्रृंगार के दर्शन बिल्कुल लेट नाइट में करीब 11:30 बजे 12 बजे पर दर्शन होते हैं, और उस समय जितने आभूषण है स्वर्ण इत्यादि के, उन स्वर्ण को तो हटा दिया जाता है, और उसके बाद में फूलों का जो श्रृंगार है वो रसिक शिरोमणि वे फूलों का श्रृंगार धारण करके पधारते हैं, तो उसका नाम है बड़ श्रृंगार। और उस बड़ श्रृंगार का ही दर्शन कहीं निर्माल्य दर्शन में भी किया जाता है। माने श्री प्रिया जी ने जो नख इत्यादि के चिन्ह श्री अंग में प्रदान किए हैं, उससे बढ़कर के कोई श्रृंगार नहीं, वो सबसे ज्यादा बड़ा श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार। श्री प्रियालाल के श्रीअंग में मिलन के चिन्ह वो सबसे बड़ा श्रृंगार होकर के विराजमान, अथवा बड़ श्रृंगार माने अन्य श्रृंगार को बढ़ा करके हटा करके जहां सुंदर श्रृंगार धारण किया जाए। मंगलमयी बोली में उतारना ये अमंगल है, श्रृंगार उतार दो ये अमंगल की बोली है। रस्तों की जो बोली है, मंगल की जो बोली है परिवार में, वो शिष्ट परिवार में वो बोली है श्रृंगार बढ़ा दो, श्रृंगार उतार दो नहीं, उतार दो ये अमंगल है, परंतु श्रृंगार बढ़ा कर दो ये मंगल में बोली है। तो जो मंगल में बोली है वो भारतीय परिवार, भारतीय संस्कृति का एक अंग रही। दुकान बंद कर दो अमंगल बोली है, दुकान बढ़ा दो ये मंगल की बोली है। बत्ती बुझा दो, दिया बुझा दो अमंगल की बोली है। दीपक बड़ा कर दो ये मंगल की बोली है। झाड़ू मारो ये अमंगल की बोली है। सोहनी दो ये मंगल की बोली है। तो भारतीय परिवार में सर्वदा सर्वदा खाना खा लो ये अमंगल की बोली, और भगवत प्रसाद ग्रहण करो ये वैष्णवों की मंगल में बोली, तो ये सही बोली। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि श्याम सुंदर मणि स्वर्ण के जो आभूषण हैं उनको बढ़ा करके और अपनी कठिन मति उसको भी बढ़ा करके, उसको भी दूर करके आप कोमल बुद्धि और कोमल पुष्प श्रृंगार, बड़ श्रृंगार, उनको ही धारण करके विराजमान हो। गुण रागनी विसृज्य मंज गुंजाम अपी, और तो और क्या, गुण रागनी जो डोरी में उभी हुई है। गुण माने डोरी, गुण माने गुण, गुण माने डोरी, दोनों अर्थ है। तो गुण रागनी लाल गुण वाली अथवा डोरी में कुबी हुई जो मंच गुंजावली है, उस गुंजावली का भी त्याग कर दो। माने गुंजावली उसको भी बड़ी कर दो, उसको भी हटा दो। गुंजा भी कठोर होती है। मैव कल्पा, हे श्री श्याम सुंदर, अब मैंने ही जिसको तैयार किया है, और राधारानी जिसको मैंने सखी ने अपने हाथ से सजाया है। मैव कल्पा बला अधिनुकुंजम, उसको अधिनुकुंजम माने नुकुंज के भीतर बलपूर्वक मैंने ही जिसको सजाया है। सखी तो मना नहीं 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 कर रही थी, पर मैंने ही उसके मना करते करते भी उसको सजाया। ऐसी मेरे ही द्वारा सजाई गई, बलपूर्वक सजाई गई उस सखी को एक ही बसा भवत गल विभूषण भवत मालती माला,
वो मालती माला आपके गले का आभूषण बने। कह रही है मालती माला, और तात्पर्य है, संकेत है श्री राधिका, जो मालती माला के समान, मालती के पुष्प के समान, मालती के पुष्पों की बनी हुई माला के समान, जो परम कोमल कोमल और परम चमकीली श्वेत वर्ण की है, ऐसी मालती की माला वह सखी ही, मेरी सखी ही आपके गले का आभूषण बने। इस समय आप भी ये हार के जो श्रृंगार है, मणि स्वर्ण की जो श्रृंगार है, इनका त्याग कर दो और अपनी कठिन मति इसका त्याग कर दो। सो हे किशोर, हे सर्वदा प्रफुल्लित रहने वाले और श्री राधिका का ही ध्यान करने वाले, कठिना मति, अपनी कठिन बुद्धि को विसर्जित त्याग दो और मणि सुवर्ण भूषण और मणि सुवर्ण आभूषणों का भी त्याग कर दो। और तो और क्या, गुण रागनी मंच गुंजामती, डोरी में कुबी हुई अथवा गुणों से राग करने वाली, लाल रंग से प्रीति करने वाली, परंतु जिस लाल रंग में भी कहीं कालमा छल छपा हुआ है, गुंजा जो होती है उसमें काला रंग भी होता है, तो जिसमें काले रंग का दाग लगा हुआ है अर्थात छल छपा हुआ है और प्रीति छिपी हुई है, ऐसी मंजिल गुंजा को भी हटा दो। उसके स्थान पर मैव कल्पा, मैंने जिस मालती माला को तैयार किया है उस मालती माला को स्वीकार करो। अर्थात श्री राधिका को जो मैंने सजाया, बला वो तो नहीं चाह रही थी, परंतु मैंने बलपूर्वक आग्रहपूर्वक उसको सजाया है। अधन कुंजम, इस नुकुंज के भीतर एक ही वो सा भवत गल विभूषण भवतु, अकेली वो माला ही आपके गल विभूषण, गले का आभूषण बने। ये माला ही आपके गले में सुशोभित हो। मालती मालिका, ये मालती मालका माला आपके गले में ही सुशोभित हो। ऐसे श्री सखी मिलन के समय जो अनलंकृति है उसको ग्रहण कराती है, अलंकारों को दूर करती है, और मिलन के समय अलंकार न धारण करना और स्वल्प अलंकार को धारण करना, इसको सखी धारण कराती है, क्योंकि मिलन के समय अनलंकृति ही अलंकृति है। प्रसंग जो चल रहा है वो ये कि जहां आभूषण धारण न करना, यही आभूषण धारण करना है। इसी तरह से आगे कह रहे हैं कि हैमम हेम सूतम एक ही भूतम तनुषा यथार्थ नाम दाम्यांति गांगे यांगे तवांगदम। हे गांगे यांगी, गंगा के समान कोरे शीतल अंग वाले, राधा रानी का विशेषण है गांगे अंगी, गंगा के जल के समान निर्मल, गंगा के जल के समान शीतल, गंगा के जल के समान उज्जवल, निर्मल उज्जवल और शीतल, ये तीन विशेषण है। शैत्य पावनत्व ये गंगा का विशेष विशेषण है, और गमयति सा गंगा, जो श्री कृष्ण के पास में जीव को ले जाए उसका नाम है गंगा, अथवा गच्छति गंगा, जो श्री कृष्ण के चरणों की ओर ही सदा सदा दौड़े उसका नाम है गंगा। तो गंगा के दो अर्थ, गमयति भक्तों को भी कृष्ण चरणों में पहुंचाए उसका नाम गंगा, या गच्छति जो श्री कृष्ण के चरणों की ओर भागे उसका नाम गंगा, या चरणों से जो निकले उसका नाम गंगा। तो गंग धातु से ही गंगा शब्द बना है। और गांगे यांगी, गंगा की तीन विशेषा, वो उज्जवल है, शैत्य है, पावनत्व, शीतलता है, उज्जवलता है, पावनत्वता उसमें विराजमान है। ऐसे ही हे श्री राधिके, आप भी शीतल, परम पावन करने वाली और परम उज्जवल कोरे अंग की हे श्री राधिके आप विराजमान हो। हे गांगे यांगी, गंगा सरी के अंग वाली, ये अंगद, आपने जो सोने का आभूषण पहन रखा है वास्तव में ये अंगद ही है।
इसका नाम यथार्थ नाम है, अन्यथार्थ नाम वाला है। माने अंग को, अंग रूपता को जो दान कर दे, अंग स्वरूप अंग में अंग होकर के मिल जाए, उसका नाम हुआ अंगद। अंग उनका दान करने वाले, अर्थात अपने आप को अंग ही बना देने वाला, उसका नाम है अंगद। तो हे श्री राधिके, आपका श्रीअंग, आपने जो अंगद धारण कर रखा है, यह अंगद बाजूबंद वास्तव में यथार्थ नाम में अंगद ही है, माने अंग में ही मिल रहा है। ये कैसा है? हाइमा, सोने का बना हुआ है, और आपके श्रीअंग की शोभा के साथ में ये बिल्कुल लय हो रहा है, लीन हो रहा है। हेम गुण सूतम, ये सोने के डोरे में ही उबा हुआ है। सुनहरी जो डोरा, उसमें सुनहरी जो परछिया है, उस परछिया से इसको बांधा गया है। मतलब पीछे जो बांधने का जो डोरा है, उसको क्या कहते, परछिया कहते हैं सामान्य बोलने में। तो उसको परिच्छेद करने वाला, उसको बांधने वाला, वो जो सोने का जो बाजूबंद है और उसका जो डोरा है, उसका डोरी, वो परछिया, वह सुनहरी डोरी का ही बना हुआ है। तो हेम हेमंत हेम गुण सूतम, सोने के डोरे में ही उबा हुआ है। एक ही भूतम तन त्विषा, और इस समय तन की त्विषा माने अंग कांति से, शरीर की अंग कांति से एक ही भूतम, यह एक ही हो गया है। इसलिए यथार्थ नामताम याति, इस अंगद का नाम वास्तव में अंगद ही हो गया, जो अंग रूपता को ही ददाती लाती, अंग रूपता को ही प्राप्त कर ले, उसका नाम है अंगद। माने अंग के साथ में मिलकर के एक हो गया है यह बात। तो यथार्थ नामता को प्राप्त हो रहा है। हे गांगेयंगी, तुम गंगा के समान अंग वाली हो, अर्थात शैत्य पावनत्व ज्वलक, ये तीनों तुमने विराजमान, गोरी भी हो, शीतल भी हो, पावन करने वाली, पवित्र भी होकर के विराजमान। ऐसे ही श्री राधिके तुम्हारा यह अंगद यथार्थ नाम को प्राप्त कर रहा है। आगे कह रहे हैं कि नृपमिव निज कांत्या राजतम राजकीय तद अमित अमितम अमितोद्यत संपदा दर्शनीय सहज सुभग मंग भूषण श्रेणी मुह सखी तब तन शोभा शोभिता शोभे। मूल वाक्य है भूषण श्रेणियों मुह, अमु भूषण श्रेणिया, ये जो आभूषणों की पंक्तियां हैं, अर्थात आपने जितने भी आभूषण धारण कर रखे हैं, अरे सखी तब तन शोभा शोभिता, आपके श्रीअंग की शोभा से ये आभूषण आभूषित हो गए हैं। अंग आभूषण से अंग की शोभा नहीं है, अंग के कारण आभूषण की शोभा हो गई है, उल्टी बात है। यहाँ भूषण भूषण अंगम, श्रीअंग ही आभूषणों का आभूषण होकर के विराजमान है। सो तब तन शोभा शोभिता, आपके श्रीअंग की शोभा से शोभित ये भूषण श्रेणिया, आभूषणों की श्रेणियां आज तब शोभयंती, तुम्हारे शरीर को सुशोभित कर रही है। तुम्हारे आभूषणों अंग से सुशोभित ये आभूषण आज तुम्हारे श्रीअंग को सुशोभित कर रहे हैं। कैसे सुशोभित कर रहे हैं? जैसे एक राजा अपने सेवकों को अपने ही शरीर के आभूषण उतार करके देता है, पुरस्कार में इनाम में वो अपने ही आभूषण देता है, और उन आभूषणों को वे सेवक मटक मटक करके राज दरबार में खड़े होते हैं। तो जैसे राजा के द्वारा दिए गए आभूषण, उनसे वे सेवक सुशोभित हुए,
और सेवकों की शोभा से पता लगता है कि राजा भी दम खम वाला है, राजा के पास में कुछ टिकता है। ऐसा है, नौकर देख करके पता लग जाता है कि मालिक कैसा है, कि मालिक भी भिखारी है तो नौकर भी फटे हाल होंगे, और मालिक यदि खाया पिया है, नौकर यदि खाए पिए है, तो उससे पता लगता है कि मालिक भी खूब संपन्न है, खाया पिया है। तो नौकर को देख करके जैसे मालिक का पता लगता है, ऐसे ही यहां पर तुम्हारे श्रीअंग की शोभा से पहले आभूषण सुंदर हुए, और फिर भी सुंदर आभूषण तुम्हारे श्रीअंग को सुशोभित कर रहे हैं। पहले राजा ने दिया नौकर को, फिर नौकर के द्वारा राजा की वैभव का जगत में व्याख्यान हुआ। इसी प्रकार तुम्हारे अंग की शोभा ने आभूषणों को दिया, और आभूषणों से अब तुम्हारे ही राज दरबार की, जैसे राज दरबार की शोभा होती है, ऐसे तुम्हारे श्रीअंग की ही ये आभूषण शोभा कर रहे हैं। इस प्रकार अन्योन्य एक दूसरे की शोभा को बढ़ाते हुए ये विराजमान हो गए। उसी को कह रहे हैं नृपम एवं निज कांतिया राजता। राजा तो अपनी कांति से स्वयं ही राजित है, उसको आवश्यकता नहीं है। एक राजा अपनी अंग कांति से, अपने वैभव से स्वयं ही सुशोभित है, परंतु राज किया उसके जितने भी दरबारी जन हैं, राजकीय जन, तद अमित अमित उज्जत संपदा दर्शनीय, उनकी अमित अमित, अमित माने पर्याप्त मात्रा में, मित माने थोड़ी, जो नहीं है उसको हम कहेंगे अमित। मित माने थोड़ा, अमित माने जो थोड़ा नहीं है। तब अमित अमित संपदा, जो क्वांटिटी में भी अमित है और क्वालिटी में भी अमित है, ऐसी जो शोभा है, अमित अमित शोभा, ऐसी ही विस्तृत और परम मूल्यवान संपदा उन राजकीयों की, राजकीय जो जन है उनकी संपदा दर्शनीय, वह संपदा भी दर्शनीय होती है। राजा तो अपनी निज कांति से सुशोभित है ही, परंतु राजा के द्वारा दी गई पर्याप्त मात्रा में और महान जो संपत्ति, उस संपत्ति को प्राप्त करके जो राजकीय जन वहां पर विराजमान है, भवन भी और वहां के सभासद भी, जो अपूर्व शोभा से, संपत्ति से युक्त होकर के विराजमान है, उनकी शोभा भी दर्शनीय होती है। जैसे सहज सुहाग मंगम भूषण श्रेणियों, ये भूषण श्रेणिया अमुह, अमुह माने ये, हे श्री राधिके तेरे अंग की ये आभूषणों की जो श्रेणी है, यह सहज सुहाग अंगम, तेरे अंग तो स्वाभाविक रूप में सुंदर थे, फिर भी ये आभूषणों की पंक्तियां अरे सखी तेरे शरीर की शोभा को शोभित करती है, तेरे शरीर की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। जैसे सभासदों की वैभव और शोभा राजा की शोभा को और अधिक बढ़ाती है, इसी प्रकार आभूषणों की शोभा श्री राधिके तेरे अंग की शोभा को और अधिक बढ़ाती है। इसको कहते हैं दृष्टांत अलंकार, जहां बिंब प्रतिबिंब भाव से दो अलग अलग वाक्यों में किसी एक ही साधारण धर्म का वर्णन किया जाए, वहां पर होता है दृष्टांत अलंकार। जहां पर दो वाक्यों का प्रयोग नहीं हो, एक वाक्य का ही प्रयोग हो, वहां पर होगा उपमा अलंकार। नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, एक वाक्य, परंतु जैसे राजा के द्वारा दिए गए संपत्ति से सुशोभित सभासद राजभवन की शोभा को बढ़ाते हैं, ये एक वाक्य हो गया। उसी प्रकार बिंब प्रतिबिंब भाव, जैसे दर्पण के आगे कोई दूसरा भाव आए
ऐसे बिंब प्रतिबिंब भाव से यहाँ पर अलग से एक वाक्य प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार हे श्री राधिके तू तो स्वयं सुशोभित है, परंतु तेरे द्वारा, तेरे अंगों के द्वारा आभूषणों को जो शोभा प्रदान की गई, वे आभूषण आज तेरी शोभा को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है बिंब प्रतिबिंब भाव। एक जगह कहीं इमेज है और उस इमेज का ही रिफ्लेक्शन कहीं पड़ा है दर्पण में, और इन दो वस्तुओं को आमने सामने रख करके बिंब और प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्शन, इन दोनों को आमने सामने रख करके जहां एक ही धर्म दोनों में दिखाई जाए कि तेरे द्वारा दी गई संपत्ति से ये आभूषण सुशोभित हुए और तेरी शोभा को उसी प्रकार बढ़ा रहे हैं जैसे राजा के द्वारा दिए गए पुरस्कार से ही सेवक सुशोभित हुआ और वह राजा के और राजभवन की, राज सभा की शोभा को अपने वैभव से बढ़ाता है। तो बिंब प्रतिबिंब भाव यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब आगे कह रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत है ये कि स्त्री एवं पुरुषा, जहां पर स्त्रियां बन जाती हैं पुरुष और पुरुष बन जाते हैं स्त्री, बाद में आएगा, तो पुरुष बन जाते हैं स्त्री। ये प्रेम राज्य ऐसा है जहां पर श्याम सुंदर का ध्यान करते करते श्री किशोरी जो जितनी भी गोपीगण हैं वे ध्यान करते करते मैं ही तो कृष्ण हूं, अरे सखी मेरी शोभा का दर्शन, कृष्णो हम पसंद करते हैं ललिता मित्तंगना। तो स्त्रियां जहां कृष्ण के रूप को धारण करके विराजमान हो जाती हैं, तन्मयता इतनी ज्यादा है, प्यारे के रूप का ध्यान इतना ज्यादा है कि ध्यान करते करते प्यारे के रूप का अनुकरण ये स्वयं ही करने लग जाती हैं। यहाँ पर उपाधि का लय होकर के ब्रह्म में सायुज्य की स्थिति नहीं है, इसको ब्रह्म सायुज्य नहीं कहा जाएगा, ये भाव की अक्षयता। इसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने दिया, वो ये कि जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जा रहा था और एकाएक अपने साथियों से बिछुड़ गया, अकेला आगे बढ़ गया और इतने भी सामने से क्या देखता है, एक बड़ा भारी शेर गरजता हुआ आ रहा है छलांग मारते हुए। तो वो तो एकदम डर गया, कहीं हाथ पर फूल गए और वहीं के वहीं लड़खड़ा करके गिर गए। अब शेर आया और उसके पास में ही पैर रख करके और छलांग लगा करके अपनी चाल से शेर तो कहीं निकल गया, जैसे आया था वैसे ही निकल गया शेर। परंतु वो व्यक्ति भय में इतना भयभीत है कि वहां ही मूर्छित हुआ पड़ा। अब उसके साथी आए ढूंढते ढूंढते और उसको मूर्छित देखा, सबने पानी वानी उसके ऊपर छिड़का, कह रहे क्या हुआ क्या हुआ। वो व्यक्ति इतना भयभीत है कि वो पूरा विवरण नहीं बताएगा, वह भय की अतिशयता में शेर का ध्यान करते करते जो शेर उसकी आंखों में बसा हुआ है उसका भयंकर रूप, उस भयंकर रूप का वह अनुकरण करने लगता है। इस तरह से वो स्वयं करने लगता है, शेर का स्वयं अनुकरण करने लगता है। ऐसे ही प्यारे के रूप का ध्यान करते करते श्री प्रियागण स्वयं कहने लगती है, अरे सके देख कृष्ण हम, मैं ही कृष्ण हूं। प्यारे ऐसे प्रभंग ललित होकर के यो टेढ़े होकर के वे बंशी बजाते हैं। तो यहाँ पर श्याम सुंदर के रूप चेष्टाएं गुण इन सखियों के श्रीअंग में आ जाते हैं, पर इनका नायिका भाव समाप्त नहीं। कुछ चेष्टाएं आ गई परंतु इनकी जो आश्रय रूपता है वो समाप्त नहीं। जबकि अहम ब्रह्मास्मि की जो स्थिति है ज्ञानी की, उसमें अपनी जीव रूपता की समाप्ति, जबकि यहां पर जीव रूपता की समाप्ति नहीं है। यहां पर अपनी आश्रय रूपता कृष्ण विषय है, मैं आश्रय हूं, मैं कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन कर रही हूं। तो जहां पर वे कह रही हैं कृष्णो हम प्यारे,
ऐसे त्रिभंग ललित होकर के खड़े होते हैं, उस समय इनका नायिका भाव समाप्त नहीं हुआ, उस रूप माधुरी का अभी भी हृदय में अनुभव चल रहा है। केवल चेष्टाएं अतिशय भावावेश के कारण चेष्टाएं कृष्ण की आ गई, कृष्ण सभी के त्रिभंग ललित खड़े हो गई, परंतु नायिका रूप समाप्त नहीं हुआ है। प्रेमी प्रेमास्पद रूप, प्रेम का स्वरूप वह समाप्त नहीं हुआ है, प्रेम का स्वरूप बना हुआ है। इसलिए इस स्थिति को समाधि का सायुज्य नहीं कहेंगे, ये समाधि का सायुज्य नहीं है, यह प्रेम का ही एक अनुभव। इसी का वर्णन कर रहे हैं कि कस्याश्चित स्वभजन्यस्य चलन्त्याः परानुनु कृष्णो हम पश्यत गतिं ललिता मित्रतन्मना। रासलीला अनुभव अनुकरण करते हुए कृष्ण अंतर्धान हो गए हैं रास में, सारी गोपी कृष्ण को ढूंढती हुई डोल रही है। और उस समय कस्याश्चित कोई यूथेश्वरी स्वभुजन्यस्य चलन्त्या चलती जा रही हैं, और उस समय अपनी भुजा को अपनी सखी के कंधे के ऊपर रख रही हैं। जैसे श्री श्याम सुंदर सुबल के कंधे के ऊपर अपनी भुजा रख करके चलते हैं, ऐसे ही श्री यूथेश्वरी भी अपनी भुजा को सखी के स्कंध के ऊपर रख करके कृष्ण का यों की त्यों अनुकरण कर रही है। कस्याश्चित स्वभुजम नस्य, स्वभुजम माने यूथेश्वरी ने अपनी भुजा को कस्याश्चित नस्य कस्यांश्चित कहा किसी अन्य गोपी के कंधे के ऊपर उस समय रख दिया है। और चलन्त्या चलती हुई, चलंती आहो अपरा ननु, उस समय किसी दूसरी से कह रही है कि कृष्णो हम, मैं ही कृष्ण हूं। ये कृष्णो हम कहना या अहम ब्रह्मास्मि नहीं, यहां पर आस्वाद्य आस्वादक आश्रय विषय भाव यहां का इनका समाप्त नहीं हुआ। कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं। पश्यत गति, अभी देख प्यारे ऐसे ही चलते हैं ना, तो आस्वादन हो रहा है। यहाँ पर अपने आप का दो स्वरूप है, एक अपने स्वरूप का ही अभिनय भी कर रही है और आस्वादन भी कर रही है। एक आस्वादक स्वरूप भी उसी स्वरूप के भीतर एक ही अधिष्ठान में आस्वाद्य आस्वादक दोनों स्वरूप विराजमान। अधिष्ठान एक है, आस्वाद्य आस्वादक स्वरूप दो, दोनों की दोनों एक अधिष्ठान में ही विराजमान। तो कृष्णो हम पश्चिम गति ललिता, आहा ये कैसी ललित गति है। इति तन्मना, यहाँ पर तन मनस्कता के कारण ये अधिष्ठान की एकता हो गई है, अन्यथा ये उपचार के कारण अधिष्ठान की एकता हो गई है। यह उपाधि का त्याग करके अधिष्ठान की एकता नहीं। ज्ञानी अपनी जीव उपाधि का त्याग करके फिर ब्रह्मरूपता को प्राप्त करता है, जबकि यहाँ श्री प्रिया अपनी अधिष्ठान, एक ही अधिष्ठान में नायिका भी होकर के विराजमान है, आस्वादन भी कर रही हैं और आस्वादनीय भी बन रही है, कृष्ण का रूप भी धारण करके विराजमान। तो कस्यांश्चित माने किसी गोपी के ऊपर स्वभजन्यस्य अपनी भुजा रख करके चलंती वे श्री युधेश्वरी आहो अपराम, दूसरी सखी से उस समय कह रही है कि कृष्णो हम, देख मैं ही कृष्ण हूं। कृष्ण ऐसे ही चलते हैं। तो यहाँ कृष्ण का ध्यान करते हुए जैसे भयाविष्ट व्यक्ति सिंह का अनुकरण करता है, इसी प्रकार प्रेमाविष्ट श्री प्रियागण यह श्याम सुंदर के माधुर्य का, उनके उद्दीपनों का दर्शन कर रही हैं, उनके उद्दीपन विभाव का दर्शन करती हुई, श्याम सुंदर की चेष्टाओं का दर्शन करती हुई विराजमान हो रही है। ललिता तन्मना, ये भाव की तन्मनस्कता इनमें विराजमान है, स्वरूप की तन्मनस्कता नहीं है। और न उपाधि का त्याग, वहां उपाधि का अपवाद होने पर, तब ब्रह्ममात्र अध्यास का अपवाद होने पर ब्रह्ममात्र अवशेष रहता है, परंतु यहाँ पर उपाधि का
त्याग नहीं है, उपाधि का लय नहीं है, अपवाद नहीं है। यहाँ पर भाव की अतिशय तन्मयता के कारण एक ही अधिष्ठान में दोनों ही वस्तुएं एक साथ स्थित होती हुई, प्रकट होती हुई विराजमान। शरीर एक है, उसमें ही आस्वादनी और आस्वादक दोनों के दोनों एक काल में एक जगह विराजमान। इस प्रकरण में प्राय बहुल उदाहरण, श्रीमद् भागवत में बहुत से उदाहरण दिए हैं। अब वो कश्याशित पूतनायंत्या कृष्णायंत प्रवस्थानम। अब यूथेश्वरी के हृदय में एक विचार आया कि मेरे प्यारे कितने बलवान। अब ये वीर रस जो है, ये श्रृंगार रस का सहयोगी रस है। इसलिए प्रिया अपने प्रिय की, अपने प्रेमास्पद के वीर रस का स्मरण करती है, और वीर रस उसके प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। तो वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस। इसलिए मेरे प्यारे अब तो किशोर हैं, जब वे 6 दिन के छोटे बालक थे तभी उनका ऐसा प्रताप था कि उन्होंने महासत्वा पूतना को भी मार डाला। ये विचार करते ही श्री स्वामी कृष्ण के बल का विचार करते हुए एक छोटे से बालक जैसा अनुकरण करने लगे। अब बालक का अनुकरण कर रही हैं तो स्वामी के भाव को पूरा करने के लिए कोई दूसरी सखी तुरंत आई और उस भाव की सांगता सिद्ध करने के लिए, उस भाव को परिपूर्णता प्रदान करने के लिए स्वयं ही पूतना बन गई। और पूतना बनकर के यूथेश्वरी को जैसे अपने वक्षस्थल के ऊपर स्वयं लेट गई है और यूथेश्वरी को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण कर रही है, और वो यूथेश्वरी अरे पूतना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कहते हुए जैसे उसके स्तन का पान करने का अभिनय कर रही है। यहाँ पर कोई बाल लीला का स्मरण नहीं है, यहाँ पर कृष्ण के जो पराक्रम है उसका स्मरण। कोई ये कहे सबसे पहले पूतना ही ध्यान में आई, कि पूतना ध्यान में नहीं आई, ध्यान में आया है कृष्ण का पराक्रम, अपने प्यारे का पराक्रम, और वो श्रृंगार रस का पोषक होकर के विराजमान। इसके द्वारा जो श्याम सुंदर का भक्त वत्सलता और उदारता, कृपालुता, वो कृपालुता की पूरी मंडली, कैमुत्य मंडली नायिका के हृदय में विराजमान है कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी विराटना जगान से आपी अरे स्तनम दत्वा सब। आहा मेरे प्यारे कैसे उदार हैं, उनकी कृपालुता का क्या वर्णन किया जाए। वो कृपालुता की कैमुत्य मंडली के द्वारा कृपालुता श्री यूथेश्वरी के हृदय में नाच रही उस और विचार कर रही है यूथेश्वरी कि जगत में कोई रिश्ता है, नाम पर, कोई गाम पर, कोई काम पर, कोई भाव पर, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है। नाम क्या है? बोले पूतना। जगत में सबसे ज्यादा पवित्र कौन सी वस्तु है? वो सबसे ज्यादा पवित्र है नहीं ज्ञान से सदृशम पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के कोई पवित्र नहीं है। बल्कि ये पूतना कौन है? बोले अविद्या पूतना नष्टा। बल्लभाचार्य जी ने कहा कि पूतना अविद्या है। उस अविद्या का ही यदि कृष्ण आश्रय ग्रहण किया जाएगा तो कृष्ण के प्रभाव से अविद्या की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। भक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भक्त के द्वारा यदि कदाचित कोई विधर्म भी बन जाए, भक्त के द्वारा कोई दुराचार भी पुराने संस्कार के कारण बन जाए, तो उसकी भक्त संज्ञा समाप्त नहीं होगी, साधु संज्ञा समाप्त नहीं होगी। अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव साधु एवं समंतव्य, उसकी साधु रूपता समाप्त नहीं होगी। जबकि यदि कोई ज्ञानी, कोई कर्मी
दुराचार कर जाए तो वह कर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, कर्म का फल उसको खास नहीं मिलेगा। बड़े बड़े तपस्वी कर्म करने के लिए बैठे, परंतु कहीं उनमें क्रोध आ गया, उनके द्वारा हिंसा बन गई, बने बनाया उनका पूरा यज्ञ वो सब सत्यानाश, खत्म, उसका प्रभाव नहीं। तो कर्म कांड की एक स्थिति है कि दुराचार बन गया, नियम का उल्लंघन हो गया, तो कर्म कांड फल नहीं देगा। ज्ञानी यदि दुराचारी हो गया तो अनर्थ अनर्थ, महाअनर्थ, उसको समांत भोजी निरपत्र का, उसको बांत भोजी कहा गया। उल्टी कर करके खाने वाला, एक शब्द में कुत्ता एकमात्र जीव है और कोई दूसरा जीव नहीं है जो अपने बमन को स्वयं खाता है, बांत भोजी का, उसकी निंदा की बांत भोजी के रूप में। निरपत्रता, उसको निर्लज्ज कहा गया। परंतु भक्तों के द्वारा विषयों का सेवन करने पर भी, गृहस्थी में होते हुए विषयों का सेवन करने पर भी उनकी निंदा नहीं। तो भक्ति मार्ग की एक विशेषता है कि भक्ति मार्ग में यदि दुराचार भी बन जाए तो दुराचार बनने पर भी भक्त संज्ञा, साधु संज्ञा समाप्त नहीं होती, उसको साधु बनाया रहता है और भक्ति ही उसको बचा लेती है। संस्कार के कारण उसने एक बार दो बार किया, फिर अपने आप ही वो उससे बच जाए, भक्ति महारानी ही उसे बचा ली। जैसे पाक करने के लिए किसी ने आग जलाई, रसोई करने के लिए आग जलाई गई है, किसके लिए? उसका लक्ष्य है पाक, रसोई करना, परंतु जो आग जलाई गई है वह ईंधन को भी जला देगी। ईंधन को जलाना मुख्य नहीं है लक्ष्य, परंतु ईंधन को भी वो जला देगी। इसी प्रकार इंद्रियों के द्वारा जो पुराने संस्कार हैं, उन पुराने संस्कारों के द्वारा जो पाप बन रहे हैं उनको भी जला देगी। एक और पाक भी होगा और दूसरी ओर ईंधन भी जल जाएगा। इसी प्रकार मन की जो वासना है उनको भी पूर्ण करते हुए जो कृष्ण प्रेम फल है उसको भगवत भक्ति प्रदान करेगा। तो दोनों वस्तु, यथोपश्रय मानस्य भगवंतम विभावसम शीतम भयम तमोप्येति साधुन संसेवितस्तथा। जैसे कोई अग्नि के पास में रहे तो जाड़े के दिनों में माताएं रसोई भी करती जाती हैं, और पहले तो चूल्हा होता था, आजकल तो गैस वो सुविधा नहीं है, परंतु चूल्हा जो है उसमें तापती भी जाती थी, रसोई भी करती जाए और आग जो जल रही है उसे तापती भी जाए। अब वो उन्होंने जो अग्नि जलाई है चूल्हे में, वो अग्नि तापने के लिए नहीं जलाई, सही सही बात यह है कि वो तापने के लिए नहीं जलाई गई, वो रसोई करने के लिए जलाई गई है, पाक के लिए जलाई गई है, परंतु उससे तापा भी जा सकता है। शीतम भयम तम, ठंड, भय और अंधकार, ये तीनों भी दूर हो। न तो वो अग्नि प्रकाश के लिए जलाई गई कि कमरे में रसोई में प्रकाश हो जाए, परंतु प्रकाश अपने आप हो जाएगा। सर्प इत्यादि जो है वो अपने आप अग्नि को देख करके भाग जाएंगे, भय की निवृत्ति हो जाएगी और ठंड भी अपने आप दूर हो जाएगी। ऐसे ही भगवत भक्ति वह की तो गई है भगवान की सेवा के लिए, परंतु शीत, भय और तम, इन तीनों को वह जड़ता, संसार का भय और अज्ञान, इन तीनों को, पापों को, तीनों को भी वह दूर, पाप का भय, अज्ञान और जड़ता, इन तीनों को भी वह दूर कर देती है। तो भक्ति की एक विशेषता है कि भक्ति जहां प्रेम को प्रदान कर रही है उसी समय जो पाप इत्यादि संस्कार के कारण है उन पापों को भी वह नष्ट करती हुई चली जाती है। अतः भक्ति में दुराचारी हो जाने पर भी बहुत ज्यादा निंदा नहीं है, उसको डांटा तो जाएगा, वो अपने आप भक्ति उसको रोकेगी, संभालेगी, परंतु उसकी अत्यंत निंदा नहीं है। जबकि कर्म मार्ग में तो पूरा किया कराया यज्ञ समाप्त हो जाएगा। श्री पृथु महाराज को जरा सा क्रोध आया और उन्होंने धनुष को जो संभाला, सो ऋषियों ने कह दिया ना, ये इंद्र सोमे अश्विनी मेघ में बार बार बाधा डाल रहा है, परंतु आप
हिंसा नहीं करेंगे। आपने वर्ण बंधवाया हुआ है, कलावा बंधवाया हुआ है, आप किसी दूसरे जीव की हिंसा नहीं कर सकते हैं। इस समय केवल यदि हिंसा होगी इस यज्ञ में तो वो पशु की होगी। अश्वमेध, अश्व जो है उसका बलिदान दिया जाएगा, उसका आगमन किया जाएगा। किसी दूसरे जीव की हिंसा करने से पूरा यज्ञ समाप्त हो जाएगा। हमारे 100 अश्वमेध सारे समाप्त हो जाएंगे। ऐसी गलती मत कर बैठना, कहीं धनुष के ऊपर बाण चढ़ा करके इंद्र के ऊपर छोड़ मत दे। तो कर्मकांड में दुराचार होने पर कर्मकांड समाप्त हो जाता है, परंतु भक्ति में भक्तों के द्वारा गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं, लड़खड़ाते हैं, फिर संभलते हैं, फिर दौड़ जाते हैं। तो भक्ति में उसका दोष नहीं। तो ये भक्ति की एक विशेषता है। यहां पर आगे भी कह रहे, श्री जयदेव कवि कह रहे हैं कि मोह अवलोकित मंडल लीला, मंडल लीला मधुर को अहमिति भावनशीला, नाथ है श्रीमती राधा वास करे। दूती श्री श्याम सुंदर से कह रही है कि मोह अवलोकित मंडल लीला, वह बार बार आपकी मंडन लीला उसको देख रही है कि आपने कभी श्री प्रिया का श्रृंगार अपने हाथ से किया था और वो भी श्रृंगार धारण करके इस समय बैठी हुई है, अभिसार करने के लिए बैठी हुई है। श्रृंगार धारण करके आप नहीं आए, इसलिए खंडिता होकर के वो विराजमान हुई है। मोह अवलोकित मंडन लीला, वह आप ही आकर के उसे सजाएंगे इसकी प्रतीक्षा देख रही है। अभी उसने आभूषणों को उतार दिया है, आप उसको सजाएंगे इसकी वह प्रतीक्षा देख रही है। मधुर को अहमित भावनशीला, और हे श्याम सुंदर इस समय मेरी सखी श्री राधिका मधुर को अहम, मैं ही तो कृष्ण हूं, ऐसा विचार करते करते वह बैठे बैठे अपने आप ही श्री कृष्ण जैसी भंगिमाएं बनाने लगती हैं। कभी त्रिभंग ललित हो जाती है, कभी कटाक्ष से देखती है, कभी जैसे भावना में ही आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाओं को फैलाती है। तो मधुर को अहम, मैं ही मधुर हूं, अपने आप को ही कृष्ण मानती है। तो ये स्त्री एवं पुरुषा, इसका दृष्टांत हो गया, स्त्री ही पुरुष हो गई, मैं ही कृष्ण इति भावनशीला, ऐसा भावना कर रही है। नाथ हरे, हे दुख को हरण करने वाले मनोहर हे श्याम सुंदर, हे हरि, हे परम सुंदर श्याम सुंदर, श्रीमती राधा वास गृहे, राधिका इस समय अपने भवन में अत्यंत अत्यंत दुखी हो रही है। ये स्त्री ही पुरुष हो गई, माने श्री राधिका कृष्ण का ध्यान करते करते मधुर को अहम ऐसा विचार करने लगती। और मुंह अवलोकित मंडलशीला, श्याम सुंदर ऐसे कुंडल धारण करते हैं तो वो भी कुंडल पहनने लगती है। श्याम सुंदर कुंडल, श्याम सुंदर का मयूर मुकुट ऐसा, वो भी स्वयं मयूर मुकुट अपनी चोटी में उरसने लगती है, गूंथने लगती है। तो इस प्रकार श्याम सुंदर के श्रृंगार को ही, मंडन लीला को ही अवलोकित देख देख करके उसका अनुकरण करने लगती है। इसी तरह से एक दूसरे दृष्टांत में कह रहे हैं, कांते क्वापि सालापा प्रेमामृत तरंगितैः लुप्त स्त्री प्रत्याम पश्यो पुण्ये माधव माधव। हे माधव, देखो देखो मेरी सखी कुंज में वह कैसा आचरण कर रही है। सो लुप्त स्त्री प्रत्याम, वो भूल गई कि मैं नायिका हूं। उसने स्त्री प्रत्यय, अपने आप को स्त्री समझना या उसकी जो पहचान है उसको भी वो भूल रही है। मैं स्त्री हूं, इस प्रत्यय, इस पहचान को
वह लुप्त कर चुकी है और वह मैं कृष्ण हूं यही विचार कर रही है। और इसी तरह का आचरण आपके वियोग में वह इसी प्रकार का आचरण करने लगती है। और मैं सुनकर के आई हूं, आपको भी सुना दूं, मेरे साथ में चलो, मैं आपको दिखाती हूं इस समय मेरी सखी श्री राधिका की क्या दशा है। वो कह रही है कांते वासी, हे श्री राधिके कहाँ हो। राधिका स्वयं कह रही है हे राधिके कहाँ हो, अर्थात राधिका कृष्ण भाव में अवस्थित है और अपने आप को कृष्ण समझ करके जैसे कृष्ण पुकारते हैं हे प्रिय कहाँ हो, हे प्रिय कहाँ हो, ऐसे वो मेरी सखी भी अपने आप को कृष्ण समझ करके पुकार रही है कि कांते को आसी, हे प्यारे कहाँ हो, हे प्रिय कहाँ हो। कांते को आसी, हे कांते, हे प्रिय तुम कहाँ हो, कहाँ। सालापा, ऐसा कृष्ण के समान वो आलाप करती है, तुम्हारे समान ही आलाप कर रही है। तू भी कह रही है कृष्ण से कि तुम्हारे समान वह आलाप करती है। प्रेमामृत तरंगित, आज प्रेम के अमृत की तरंगों में डूबी हुई वह हे कांते कहाँ हो, हे राधिके कहाँ हो, ऐसे राधा राधा रट लगाए हुए। श्री महाप्रभु कई बार ऐसा 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 ही कहने लगते हैं। कभी गोपी गोपी कहकर के महाप्रभु गया धाम में गोपी गोपी कहकर के दौड़ने लगते हैं। सारे सखा कह रहे हैं जो महाप्रभु के शिष्य हैं, जो तत्व को नहीं जानते हैं, ये महाप्रभु गोपी गोपी क्या जप रहे हैं, कोई मंत्र है क्या। गोपी 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 ये मुख से जप रहे हैं, ये गोपी गोपी क्या जप रहे हैं। अरे कृष्ण जपो, राम जपो, गोपाल जपो, नारायण जपो। ये गोपी जप तो गोपी गोपी ये मंत्र का जप तो हमने कभी देखा नहीं। गोपी गोपी कह रहे हैं। श्री महाप्रभु कहीं उस समय गोपी भाव में विराजमान, और जैसे श्री श्याम सुंदर विरह में व्याकुल होकर के गोपी कहाँ हो इस भाव में विराजमान है, तो श्री महाप्रभु भी वहां गया धाम में गोपी गोपी होकर के जप रहे हैं। और शिष्य कह रहे हैं कि गुरुजी क्या हो गया, बुद्धि तो ठीक है ना, ये गोपी गोपी कौन सा मंत्र है, इस मंत्र को क्यों जप रहे हो। और महाप्रभु उस शिष्य को पीटने के लिए डंडा लेकर के दौड़े और शिष्य भागा और कह रहा है हमारे गुरुजी का तो दिमाग गया, अब हम इनके पास में नहीं पड़ेंगे, वो तो मैं बच गया, आज तो गुरुजी मेरी हत्या कर रहा। और शिष्य ने गुरुजी की खूब निंदा की। अल ये हुआ तो उसने जो विद्या पढ़ी थी सब भूल। कुछ शिष्य थे महाप्रभु के शिष्यों में, कुछ शिष्य थे, उन शिष्यों ने कहा नहीं नहीं ये समझ रहे हैं गुरु जी किसी विशेष भाव स्थिति में होंगे, इसलिए आप गोपी गोपी कहकर के पुकार रहे हैं। तो जो शिष्य महाप्रभु के प्रति आदर का भाव रखते रहे उनको तो विद्या बढ़ी, और जिन्होंने गुरु के प्रति अनादर का भाव रखा उनकी सारी विद्या पढ़ी पढ़ाई विद्या बिल्कुल। तो यहाँ पर भी श्री राधा भाव में श्री महाप्रभु श्री राधा भाव में है, और राधिका कृष्ण स्वरूप में जैसे कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही है, ऐसे ही श्री महाप्रभु भी राधा भाव में अपना ही नाम, तन्मयता की स्थिति में अपना ही नाम ले रहे हैं। तो कांते तिक्वासी, हे प्रिय कहाँ हो साला काम, ऐसे श्री राधिका कभी आलाप करती हैं हे प्रिय कहाँ हो, माने कृष्ण के भाव का ध्यान करते हुए मेरे प्यारे ऐसे मुझे पुकारते हैं। इस स्मरण की स्थिति में, तादात्म्य की स्थिति में, जैसे भय से आविष्ट व्यक्ति सिंह का आचरण करने लगता है, सिंह की सी दहाड़ करने लगता है, हौ करने लगता है, इसी प्रकार श्री राधिका भी कांते क्वासी, हे प्रिय कहाँ हो, ऐसे कृष्ण के वचनों को यो की त्यों उद्धृत करने लगती हैं। लुप्त स्त्री प्रत्ययम,
आज स्त्री प्रत्यय समाप्त हो गया है। श्री राधिका मैं स्त्री हूं इस भाव को भूल गई है। और पश्य कुंजे माधव माधुर्यम, श्याम सुंदर चलो चलो मैं अपनी सखी की दशा दिखाती हूँ। वह कैसी आज भृंगी कीर्तन न्याय से श्री कृष्ण जैसा ही आचरण कर रही है। हाँ ये हाँ माधव माधवी, ये माधवी जो है वो माधवी परम परम सुंदरी होकर के वो विराजमान है। तो प्रेयसी माधवी जो लता है वो माधवी लता यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। ये माधवी लता श्री राधिका ही माधवी होकर के विराजमान है। माधव की प्रिया माधवी के साथ में ही कहीं स्त्री होकर के हो गए। माधव माधवी सो माधव कृष्ण मधुवैशोत्पत्तत्वात् ये कृष्ण कहा। और माधवी भवतः परम प्रेयसी, माधव की परम प्रेयसी यही माधवी श्री राधिका है। यहाँ पर यही सूचना। इसलिए कविराज महोदय ने कई जगह कहा राधे माधव माधव प्रियतमे, ये माधवी श्री प्रिया जी का एक नाम है। और यहाँ पर गीश प्रत्यय जो है स्त्री प्रत्यय वो लुप्त हो गया। माधव में गीश प्रत्यय लग करके ही माधवी शब्द बना था, परंतु मानो वो गीश प्रत्यय का लुप्त स्त्री प्रत्यय होने पर माधवी शब्द माधव बना। ये यहाँ पर लिखा है। गीम और गीश ये दो प्रत्यय होते हैं स्त्री लिंग को बनाने के लिए। ताप गीश और गीप ये तीन प्रत्यय विशेष रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे गोप में गीश प्रत्यय लग करके गोपी बन जाता है। राम में स्त्री प्रत्यय आ लग करके रामा बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो माधवी है उसमें से यदि गीत प्रत्यय को लोप करे, ई का लोप करे तो माधव बन जाए। ये कहने का तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो आयु स्त्री प्रत्यय को जैसे लोप करके माधवी में से स्त्री प्रत्यय लोप होकर के माधव बन जाता है, ऐसे ही श्री राधिका आज स्त्री भाव को लोप करके माधव ही बन गए हैं। अनुखन माधव माधव रटियत सुंदर भेद मधाई के माय। श्री विद्यापति उनका बड़ा सुंदर पद है इसी भाव का कि निरंतर निरंतर माधव माधव रटते हुए वो प्रिया श्री राधिका माधव ही हो गई है और माधव जैसा आचरण ही करने लगे हैं। आगे कह रहे हैं तो स्त्री प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के दो अर्थ हुए। प्रत्यय माने व्याकरण का प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, और एक प्रत्यय का मतलब है अनुभूति, स्त्री रूप में अपनी पहचान। प्रत्यय माने पहचान और प्रत्यय माने स्त्री प्रत्यय, ये दोनों का लोप हो गया। तो श्री राधिका के पक्ष में तो वे अपने आप को स्त्री मानना भुला दिया है, और व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मानो गीप प्रत्यय उसका लोप हो गया है। तो गीप प्रत्यय का लोप होकर के माधवी ही माधव बन। दर्शनीय तममेव वराक्षा रूप मध्य यद वेक्ष दर्पणे केर कौशल वयो गुणाधिका राधिका दैत भाव मीघते। तो दैत राधिका दैतम भाव मीघ, श्री राधिका जो वो आज दैत भाव मीघते, दैत भाव को ही प्राप्त कर रहे। दर्शनीय तमम एवं मृगाक्षा रूप, मृगाक्षा मृग शरीर के नेत्र वाली श्री प्रिया अपने
स्वरूप का ही दर्पण में दर्शन करें। कभी श्री स्वामी जी अपने रूप का दर्पण में दर्शन कर रहे हैं और दर्पण में दर्शन करते करते मन में विचार करती हैं, ऐसा रूप, मेरा जो ऐसा रूप है, इस रूप के भोक्ता तो श्याम सुंदर है, प्यारे इस रूप को देख करके कितने प्रसन्न होंगे, फिर वे क्या कहेंगे। लो अब यहां पे होगी कृष्ण बन गए, दर्पण में देख रही है अपना रूप, बोले ये रूप इतना सुंदर, जरूर ये प्यारे को मोहित करेगा। अब प्यारे क्या कहेंगे, जहां ये विचार आया सो ये अपने रूप को तो भूल गई और कृष्ण बन करके अपने दर्पण से, ये प्रिय बहुत अच्छी लग रही हो, आज तुम्हारे नयन कितने सुंदर है, अलकावली कैसी सुंदर है, ये भ्रमरसरी की लग रही है। अपने रूप का जैसे कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, ऐसे दर्पण में अपने, भले हरि क्या सुंदर दृष्टि ये छवि है, अपने रूप का श्री प्रिया उस समय अपने रूप की स्वयं ही कृष्ण बन करके प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये मनोराज्य में श्री प्रिया पहुंच गई, इसको कहते हैं मनोराज्य की स्थिति। मन की कल्पना में प्यारे ऐसे मुझे देखेंगे, मेरी अंगों को ऐसे संभालेंगे, मुझे ऐसे छूने का प्रयास करेंगे, ऐसे न जाने कितनी फंतासियों में श्री प्रिया डूब गई है। कितनी फंतासी, कितनी फैंटासी, उसका ही हिंदी में रूप प्रयोग किया गया, फंतासी उसका बना हुआ रूप है। तो न जाने कितनी फंतासियों में श्री स्वामी डूब जाती है और अपने आप को कृष्ण समझ करके अपने ही रूप की प्रशंसा करने लगती है। तो दर्शनीय तमम एव रूपम अद्य यदवेक्ष दर्पण, श्री राधिका ने, मृगाक्षी ने, मृगसली के नयन वाली श्री राधिका ने दर्पण में अपने दर्शनीयतम रूप का जब दर्शन किया, अपने ही रूप का जब दर्शन किया, केल कौशल वय गुण अधिका, श्री राधिका यद्यपि केल कौशल वय गुण इनमें अधिक है और उस दर्पण में प्रतिबिंबित अपनी छवि में केल की कुशलता, कौशल की केल कौशल की कुशलता, वय गुण इनकी अधिकता देख करके, इनकी राध संपत्ति को देख करके, राध धातु का अर्थ होता है, वेद में राध शब्द का अर्थ होता है दौलत, ट्रेजर। श्री राधिका को राधा इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वे गुणों की ट्रेजर, गुणों की संपत्ति है, खान गुण खनी होकर के वे विराजमान। सो राध साध संसिद्धव, राध धातु जो है वो सिद्धि के अर्थ में, वह संपत्ति के अर्थ में और वह साधन के अर्थ में राध धातु का प्रयोग होता है। तो प्रेम की पराकाष्ठा श्री राधिका में है, साधन की पराकाष्ठा राधिका में है और संपत्ति की पराकाष्ठा भी श्री राधिका में है। सो आज केली कौशल वय और गुण इनमें परम अधिका होने के कारण, आज सर्व गुण खनी होने के कारण, सर्व गुणों की खान होने के कारण राधिका दैत भाव निहते, आज दैत भाव की ही यहाँ चेष्टा कर रही है। वे नायिका दैत भाव की, नायक जैसे भाव की स्वयं चेष्टा करती हैं और अपने ही रूप का दर्पण में दर्शन करके वे उसके साथ में नायक भाव से वार्तालाप करती हुई विराजमान। तो ये श्री प्रिया अपने रूप का दर्शन करके ये रूप श्याम सुंदर की सेवा के उपयुक्त है और इसको देख करके प्यारे अवश्य मोहित हो जाएंगे, वे अत्यंत मोहित हो रहे हैं। इस प्रकार जहां स्त्री पुरुष बन जाए, यह है प्रेम पत्तनम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद, निताय गौर हरि।